31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत के विकास में आप अपना योगदान कैसे कर सकते हैं, खासकर लोकल पर वोकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम लोग लोकल चीज को अगर हम लोग खरीदें, खादी लगभग लोग भूल चुका था, आज मोदी जी ने खादी को जिंदा कर दिया है और सही में खादी आज बिक रहा है, खूब बिक रहा है। लोग है खादी, इसका भी मैंने देश के विकास पर और खास के जो छोटे लोग हैं, जो गांव गंवई के लोग हैं, उनका भी इससे विकास होगा। ये सबसे बड़ी बात थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात एक कार्यक्रम को बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर में बैठकर उनकी बातों को सुने। वहीं आपको बता दूं कि सुनने के बाद वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोल रहे हैं, इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता एसपी सिंह ने क्या कुछ बोला है, सब कुछ आप उनकी बातों को सुनिए। आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश को मन की बात के जरिए बहुत बड़ा संवाद दिया। पहले तो उन्होंने जितने भी पर्व त्योहार आने वाले हैं, साथ ही हमारे देश के एकता के प्रतीक हमारे सरदार पटेल जी को 31 तारीख का जो उनका जन्म दिवस है, उस पर बहुत सारी कार्यक्रम योजनाएं युवकों को मनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ थी कि लोकल फॉर वोकल, यानी देश के जो हमारे नौजवान हैं या देश के जो कारीगर हैं या देश के जो ऐसे आदमी जो हैंडीक्राफ्ट के जरिए बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, इनकी मार्केटिंग भी सही ढंग से हो तो देश के गरीबों को, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और देश समृद्ध होगा। देश में कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट का जाल बिछेगा और उसकी मार्केटिंग विदेशों तक होगी। इससे देश की समृद्धता बढ़ेगी। इन सब बातों के जरिए उन्होंने देश के लोगों को प्रभावित किया है और एकजुट होने का आह्वान किया है। नरेंद्र भाई मोदी हर एपिसोड पे देश को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ देश रहे, इसकी कल्पना जो उनकी थी वह साकार दिख रही है। उन्होंने इसको भी मन की बात के द्वारा प्रदर्शित करने का कोशिश किया है। हम समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी एक एक व्यक्ति जो दूसरे राज्यों में जो एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके भी प्रति अपनी शुभकामना, अपनी आस्था व्यक्त किया है। यानी श्रेष्ठ भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो देश की है, उसको इन्होंने अपनी जुबान से, मन की बात से प्रदर्शित किया और देश आगे बढ़ रहा है, उसको उन्होंने दिखलाने का कोशिश किया। आप सभी लोग जो यहाँ आए इस बूथ पर देखने के लिए, इन सब लोगों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो विश्वगुरु के रूप में अब उनकी पहचान बन रही है, आज भारत के युवाओं को प्रेरित किया है कि आप भारत के विकास में आप अपना योगदान कैसे कर सकते हैं। ये मुझे प्रेरित किया और खास करके लोकल पर वोकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम लोग लोकल चीज़ को अगर हम लोग खरीदें तो उससे हमारा ग्रामीण स्तर से और जो छोटे लोग हैं, आज जो मैंने जो इसमें लगे हुए हैं कुटीर उद्योग में, वो खास के छोटे तबके के लोग हैं और उनका जो होगा, सबसे बड़ी बात है खादी के लिए। आज जो खादी के लिए जो खादी लोग भूल चुका था, खादी लगभग लोग भूल चुका था, आज मोदी जी ने खादी को जिंदा कर दिया है और सही में खादी आज बिक रहा है, खूब बिक रहा है और हर एक जगह सुविधाएं मिल रही है सरकार की ओर से। और इससे भी, खादी से भी
देश का कुटीर उद्योग है खादी, इसका भी मैंने देश के विकास पर और खास के जो छोटे लोग हैं, जो गांव गंवाई के लोग हैं, उनका भी इससे विकास होगा। ये सबसे बड़ी बात थी उनके आज के कार्यक्रम। तो जैसा कि बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारा दिल खुश हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही भारत आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।